हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर सॉइल टेक्सचर का हिंदी होता है, सॉइल का हिंदी हम लोग जानते हैं मृदा, और टेक्सचर का हिंदी होता है गठन। क्या होता है? गठन। तो आज के टॉपिक में क्या देखने वाले हैं? मृदा का गठन, मतलब मृदा किस प्रकार से, कितने क्लास से मृदा का गठन होता है, ये हम इस क्लास में देखेंगे। पिछले क्लास में क्या देखे थे कि सॉइल का कंपोजिशन, मतलब सॉइल में कौन कौन सी पाई जाती है, कंपोजिशन किस किस कंपोजिशन में पाई जाती है। जैसे वातावरण में कंपोजिशन होती है नाइट्रोजन की, गैस तो है ही नाइट्रोजन, तो गैस की कंपोजिशन होती है। वाटर ड्रॉपलेट की लिक्विड कंपोजिशन होती है। कभी कभी सॉलिड कंपोजिशन भी मिलती है, जैसे सॉलिड में मिलती है क्या चीज, मिट्टी का पार्टिकल, वो तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड का कंपोजिशन भी मिलता है। तो सॉइल में पढ़े थे क्या कंपोजिशन, 4 प्रकार के कंपोजिशन मिलते हैं। कौन कौन से? मिनरल्स, मेटल्स, मतलब खनिज पदार्थ मिलते हैं। दूसरा क्या मिलते हैं? दूसरा मिलते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। तीसरा मिलते हैं वाटर। उसके बाद मिलते हैं हवा, मतलब गैस। ये 4 कंपोजिशन हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या चीज? सॉइल टेक्सचर। तो टेक्सचर मतलब क्या होता है? इसका गठन, मतलब मृदा का किस प्रकार से गठन होता है। तो मेनली है क्या कि सॉइल टेक्सचर जो होता है ये मिट्टी की पार्टिकल का साइज बताता है। क्या बताता है टेक्सचर? टेक्सचर बताता है मिट्टी की कितनी साइज है, कितना परसेंट इसमें मिट्टी की पार्टिकल पाई जाती है। जैसे मिट्टी के पार्टिकल में जैसे सैंड होता है, सैंड का पार्टिकल साइज जो थोड़ा मोटा होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टेक्सचर। जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, ये 3 पार्टिकल साइज होते हैं सॉइल का। तो इसमें मिट्टी की कितनी साइज पार्टिकल होती है उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल टेक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया क्या हुआ है मृदा गठन के बारे में, मतलब कर्णाकार के बारे में। बालू, सिल्ट और मृतिका। मृतिका का इंग्लिश होता है क्ले। मृतिका का इंग्लिश होता है क्ले। क्या दिया हुआ है? बालू, सिल्ट, मृतिका के कण के आकार के सापेक्ष अनुपात को, जिसके फलस्वरूप क्या दिया हुआ है? बालू, सिल्ट, क्ले, मृतिका के कण के आकार के सापेक्ष अनुपात को, जिसके फलस्वरूप मोटेपन अथवा महीनता का, क्या दिया हुआ है? मोटेपन अथवा महीनता का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा गठन। जैसे आप खेत में जाइएगा, खेत में मृदा लीजिएगा हाथ में, और हाथ में इस प्रकार से रगड़िएगा, तो आपको उसे पता चलेगा कि मृदा रगड़ेंगे, कोई कोई ऐसा मृदा रहेगा जिसका वो पता ही नहीं चलेगा कि ये किस प्रकार, जैसे आपका आटा के जैसे रहेगा तो उसको कहेंगे क्या चीज? क्ले है। अगर उससे ज्यादा पार्टिकल मोटा रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग सिल्ट है। अगर उससे ज्यादा रहेगा, जैसे बालू को रगड़ेंगे तो उस टाइप का रहेगा तो कहेंगे ये बालुई मृदा है। तो क्या दिया हुआ है? बालू, सिल्ट, मृतिका के कण के आकार के सापेक्ष अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल टेक्सचर कहते हैं। तो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, सिंपल डिफिनेशन क्या है? साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, सिंपल डिफिनेशन आपको याद रखना है। साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज क्या चीज? सॉइल टेक्सचर। या दूसरा डिफिनेशन क्या रख सकते हैं याद? रिलेटिव प्रोपोर्शन, मतलब सापेक्ष अनुपात। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। तो 2 संस्थान है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संस्थान है। दोनों ने अपने अपने मत दिए हैं और दोनों ने सॉइल के पार्टिकल के साइज को बताया है। तो अब उसके बारे में देखते हैं। मृदा के कण के आधार पर मृदा को 2 पद्धति में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब 2 क्लास है। पहला अंतरराष्ट्रीय क्लास के अनुसार, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। पहला है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली, ISSS, ISSS। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली। दूसरा है USDA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कृषि विभाग पद्धति। 2 पद्धति है
कौन कौन सा? पहला है ISSS, दूसरा है USDA। दोनों का आपको याद रखना है, ज्यादा पूछा जाता है ISS के अनुसार। तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में देखिए, पहला क्या है? मोटी बालू। अगर आपसे पूछे मोटी बालू का साइज पार्टिकल क्या होता है, तो मोटी बालू का साइज पार्टिकल होता है 2 से 0.2। कितना? 2 से 0.2। किसमें? mm में, मतलब मिलीमीटर में। किसमें? mm में, मिलीमीटर में। उसके बाद आता है महीन बालू। उसके बाद महीन बालू का 0.20 से 0.02। क्या चीज? 0.20 से 0.02। यहां बालू का याद हो गया। शुरू से याद कीजिए, 2 से शुरू करेंगे। कितना? 2 से शुरू करेंगे। 2 से रहेगा 0.2, तो बालू कहेंगे मोटी बालू, जिसका साइज पार्टिकल मोटा होता है, मोटी बालू। उसके बाद महीन बालू का आएगा, तो महीन बालू का जब ही आएगा तो वहां तक खत्म हुआ। मोटी बालू कहां खत्म हुआ? 0.2 से, तो 0.2 से महीन बालू का 0.02, एक जीरो पीछे लगाते जाएंगे। उसके बाद क्ले आएगा, तो क्ले का क्या करेंगे? 0.02 पे मोटी महीन बालू का खत्म हुआ, तो 0.02 से 0.002 आ गई। सिल्ट का क्या चीज? 0.02 से 0.02 हो गई। इसके बाद आता है मृत्तिका, मतलब क्ले पार्टिकल का साइज जहां सिल्ट खत्म हुआ वहां से फिर एक पीछे जीरो एक और लगा देंगे, तो 0.02 से 0.002 से उससे कम क्या कहेंगे? मृत्तिका कहेंगे। यहां तक होगा। ये किसका था? ISS का था, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल का था। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कृषि पद्धति का, प्रणाली पद्धति का। तो इसमें बात करते हैं, तो मोटी बालू का जाता है 0 से 2.0 से 1। कितना? 2.0 से 1। उसके बाद मोटी बालू, इसमें देखिए पहले दिया हुआ है बहुत मोटी बालू का कितना? 2 से 1। उसके बाद मोटी बालू का कितना? 1 से 0.5। उसके बाद महीन बालू का कितना दिया हुआ है? 0.25 से 0.10। बहुत महीन बालू तो 0.10 से 0.05। सिल्ट का 0.5 से 0.002। मृत्तिका का 0.002 से 0.0005। ये इतना पूछा नहीं जाता है। पूछा आपसे क्या जाएगा? ये ISS पद्धति के अनुसार। तो आपको ये याद करना है। तो आपको और बता देते हैं ISS पद्धति में, इसमें बहुत सारा नहीं दिया हुआ है, जिससे इसमें पूछा जा सकता है आपसे ग्रेवल का। क्या चीज? ग्रेवल का होता है 2 से 20 mm। 2 से 20 mm। ये आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेवल का पार्टिकल साइज कितना होता है। तो हम लोग मोटी बालू का पढ़ लिए थे। मोटी बालू कहां? 2 से शुरू था, 2 से 0.2 तक। तो 2 से जब बड़ा जाएंगे, 2 से हम बड़ा लेंगे तो क्या चीज आएगा? ग्रेवल आएगा। मोटी बालू से बड़ा लेते हैं तो बालू का ही मोटा मोटा दाना देखिएगा। जब बालू ढलाई होता है छत में जब छत बनाते हैं तो बालू उस टाइम लाते हैं, तो उसमें देखिए कुछ पार्टिकल मोटा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेवल कहते हैं। समझ गए? अब इससे आगे जाते हैं तो आता है फ्लैग। इससे आगे जाते हैं तो आता है फ्लैग। फ्लैग का होता है 250 से 75 mm। फ्लैग का कितना? 250 से 75 mm। इसके बाद आता है स्टोन। स्टोन का होता है 250 mm से बड़ा। कितना? 250 mm से बड़ा। ये 3 आपको याद रखना है। कौन कौन बताएं? ग्रेवल, जब मोटी बालू से ऊपर जाएंगे तो ग्रेवल आएगा। ग्रेवल का पार्टिकल साइज कितना? 2 से 20 mm। यहां तक हो गई याद। उसके बाद उससे ऊपर जाते हैं तो आता है फ्लैग। स्टोन से नीचे, स्टोन पत्थर, चट्टान, पत्थर से हल्का नीचे आएंगे तो फ्लैग आएगा। तो फ्लैग का कितना पार्टिकल साइज?
75 से 250 mm। और जब 250 mm से ज्यादा जाएंगे तो उसको हम लोग स्टोन कहते हैं, पत्थर कहते हैं। हो गई। यहाँ आप बात करते हैं क्या चीज, इसका क्लास के बारे में। पूरा क्लास को हम लोग अलग अलग देखेंगे। 3 क्लास मुख्यतः होती है। कौन कौन? बालू, सिल्ट और मृतिका। सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 मुख्यतः क्लास होती है। तो तीनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो मृदा के मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्ग में बांटा जाता है, 3 क्लास में बांटा जाता है। पहला है बालू। बालू कब कहेंगे हम? बालू हम कब कहेंगे? बालू हम जब कहेंगे तब 85% सैंड उसमें पाया जाएगा। कितना? 85% मात्रा जब पाई जाएगी किसी फील्ड में, किसी खेत में, तो उसको हम कहेंगे बालुई मृदा है। कब कहेंगे बालुई मृदा है? जब 85% मतलब 85% बालू की मात्रा ही इसी पाई जाएगी तो हम लोग कहेंगे क्या चीज? बालुई मृदा है। तो आपको अब ये आप पूछना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से नापेंगे कि इसमें बालुई मृदा है, किस प्रकार से मापेंगे कि इसमें सिल्ट मृदा है, या किस प्रकार से मापेंगे इसमें क्ले मृदा है। इस प्रकार से आपको पूछने का हक मिलता है। तो आपको बताते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे क्या चीज, कि आप खेत का मिट्टी लेंगे और किसी ग्लास वाले ग्लास में, मतलब शीशे वाले ग्लास में आप उसको रखेंगे, तो उसमें फिर घुमा देंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे मिट्टी का मिट्टी परत बन जाता है। तो उस प्रकार से देखेंगे। और आपकी मिट्टी की साइज की पार्टिकल ही आपको बता दिए। बालुई मृदा की पार्टिकल की साइज 2 से 0.2 होती है, सिल्ट की 0.02 से 0.002 होती है। ये आपको पूरा बताए हुए। तो उस प्रकार से हम मापते हैं। तो उस मेथड को क्या कहते हैं? उस मेथड को कहते हैं क्या चीज? हाइड्रोमेट्रिक मेथड। हाइड्रोमेट्रिक मेथड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन सी मेथड है? हाइड्रोमेट्रिक मेथड। कौन सी मेथड? हाइड्रोमेट्रिक मेथड। कौन सी मेथड से हम मापते हैं कि ये सिल्ट है, क्ले है या सैंड है? तो कौन सी मेथड आप मार के आएंगे? हाइड्रोमेट्रिक मेथड। यहां तक समझ गए। और बालुई मृदा कब होगी? बालुई मृदा होगी कब? जब 85% से ज्यादा उसमें बालू की परसेंट पाई जाएगी तो हम उसको बालुई मृदा कहेंगे। तो आगे देखते हैं। बालुई के कण पृष्ठ क्रियाशील में कम होती है। इसकी उपस्थिति में मृदा भूरापन आ जाता है। मतलब जब बालुई मृदा है तो उसमें भूरापन आ जाएगा। मतलब पानी डालेंगे तुरंत नीचे चले आएगी, पानी डालेंगे तुरंत नीचे चले आएगी, जिससे वायु तथा जल की संरचना को प्रोत्साहन मिलती है। इसमें बालू और जल और वायु अधिक पाई जाएगी और जल इसमें कम पाई जाएगी, क्योंकि जल डालेंगे तुरंत नीचे आएगी। क्या है कि यहाँ पोर स्पेस बहुत ज्यादा बनी रहती है। उसके बाद इस कण के बीच में बड़े आकार के रंध्र होने के कारण जल की रिसाव शीघ्रता से हो जाती है। मृदा जलधन की क्षमता बहुत कम होती है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब इसमें वाटर रखने की क्षमता बहुत कम होती है। जैसे देखिए आपको स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं। एक यहां पार्टिकल है सॉइल का, सैंड का एक यहां है, फिर नीचे आ गया यहां, इसे इसका पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बीच में देखिए स्पेस, इसके बीच में स्पेस देखिए, यहां स्पेस ज्यादा बन रहा है। अगर स्पेस ज्यादा बन रहा है तो पानी अगर ऊपर से डालेंगे, अगर वाटर डालेंगे, यहां हम वाटर डालते हैं, वाटर डालेंगे तो वाटर स्पेस ज्यादा बनेगा। जैसे देखिए यहां है, ऐसे इस प्रकार से किए, यहां स्पेस बन गया, इसमें पानी डालेंगे तो पानी तुरंत नीचे रिसाव हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल साइज कितना है, इससे ज्यादा मोटा है पार्टिकल साइज, तो पानी सीधे नीचे आ जाएगी। और इसके बीच में क्या रहेगा? इसके बीच में क्या रहेगा? हवा रहेगी। इसके बीच में हवा, मतलब इसमें हवा की मात्रा ज्यादा रहती है और पानी की मात्रा कम होती है। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इसमें पानी रुकने की क्षमता, पानी रुकती है फील्ड में, तभी तो फसल आगे बढ़ती है।
तभी तो फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो इसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। और कब कहेंगे ये बालुई मृदा है? कहेंगे कब? जब इसकी प्रतिशत, बालू की प्रतिशत 85% से ज्यादा हो। उसके बाद आते हैं सिल्ट। सिल्ट कब कहेंगे? सिल्ट जब कहेंगे जब इसमें, सिल्ट मृदा कब कहेंगे? जब इस सिल्ट की प्रतिशत 80% से ज्यादा हो। सिल्ट की परसेंट 80% से ज्यादा हो तब हम इसको कहेंगे सिल्ट मृदा। समझ गए? ये कण इसमें कब कहते हैं? 80% से ज्यादा। 80% से ज्यादा रहेगा तो हम इसको सिल्ट मृदा कहेंगे। ये कण अनियमित आकार का होता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। सिल्ट में जल धारण की क्षमता होती है, इसमें जल धारण की क्षमता होती है। काहे होती है? काहे कि इसका पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। कितना पार्टिकल का साइज छोटा होता है? पार्टिकल साइज आपको बताया हुए है ISS पद्धति के अनुसार। कितना? 0.02 से 0.002 तक यहां इसकी सिल्ट की क्षमता होती है। बालू से अधिक और मृत्तिका से कम। और इसका जो जल धारण की क्षमता कितना होती है? बीच में आएगी, बालू से अधिक आएगी और क्ले पार्टिकल से कम आएगी। बालू की अपेक्ष कोशिका रंध्र अधिक संख्या में होती है, मतलब इसमें जो पोर स्पेस होती है वो बहुत कम संख्या में होगी। जिसमें मृदा का जल अधिक रहता है, पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। ये मृदा क्या? पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। यह चूर्ण भी बना सकती है। जब सिल्ट में मृत्तिका तथा जीवांश पदार्थ की उचित मात्रा होती है तो यह फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। क्या लिखा हुआ है? जब सिल्ट में, क्या चीज? जब सिल्ट में मृत्तिका, मतलब जब सिल्ट मृदा में क्ले पार्टिकल और ऑर्गेनिक मैटर, जीवाश्म पदार्थ, क्या चीज? मृत्तिका और जीवाश्म पदार्थ दोनों अगर मिल जाती है तो ये इसमें बहुत अधिक उत्पादन होती है। यहां तक समझ गए? सिल्ट का प्रतिशत कितना था? 80% से ज्यादा अगर रहेगी सिल्ट तो उसको सिल्टीय मृदा कहेंगे, मतलब सिल्ट सॉइल कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं किसका? मृत्तिका का। इसके बाद बात करते हैं मृत्तिका का। मृत्तिका में क्या किया? मृत्तिका में कह रहा है अगर मृत्तिका क्ले सॉइल कब कहेंगे? जब क्ले सॉइल कहेंगे तब जब इसमें 40%, 40% से अधिक रहेगी, 40% से अधिक रहेगी तब इसको कहेंगे क्या चीज? क्ले सॉइल। कब कहेंगे क्ले सॉइल? 40% से अधिक रहेगी तब कहेंगे इसको क्ले सॉइल। क्या लिखा हुआ है? मृत्तिका के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इसका पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.002 से कम। कितना? 0.002 से कम होते हैं। मृत्तिका के कण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मृत्तिका का भौतिक एवं रासायनिक गुण में बहुत योगदान होता है। इसके कण सटे सटे हुए रहते हैं। इसका कण जो होता है बहुत छोटा है, तो छोटा छोटा रहेगा तो सटा सटा रहेगा, जिसमें सूख जाने के बाद अगर जब ये छोटा छोटा रहेगा तो जब पानी डालेंगे तो पूरा फैल जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा रहेगा। जैसे पानी होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर की सहने की क्षमता बहुत ज्यादा रहेगी। और जब पानी ज्यादा धूप पड़ेगा, ज्यादा अगर तापमान बढ़ जाता है तब अपने वातावरण का, तो इसमें से पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। जब भी वाष्पीकृत होगा तो ये अपना स्ट्रक्चर छोड़ेगी, पानी उसमें से हटेगी, तो पूरा सटा हुआ है पहले। जब ये वाष्पीकृत होगा तो इसी से हटेगा, जिसमें दरार बन जाती है। तो ऐसे है, पानी वाष्पीकृत हुई, पानी वाष्पीकृत तो धीरे धीरे हटेगा तो दरार की संरचना हो जाती है। तो क्या अगर सूख जाने पे सिकुड़ जाती है और इसमें दरार बन जाती है। यहां तक समझ गए? अगर वाष्पीकृत होगा, ज्यादा तापमान होगा तो ये मृदा सिकुड़ेगी और इसमें दरार बन जाएगी। हो गई यहां तक? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शीत ऋतु में ये मृदा ठंडी होके और चिपचिपा बन जाती है। शीत ऋतु में काहे किस लिए चिपचिपा बनती है? इसलिए कहा है कि इसमें शीत ऋतु में वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होती है, मतलब इसमें पानी की आर्द्रता, वातावरण में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो इसलिए इसमें मृदा में भी पानी की मात्रा रहेगी और ये चिपचिपा आकार की हो जाएगी। ऐसे मृदा शीघ्र जलाकांत हो जाती है, जिसमें जल, गैस, विलय लवणों की प्रतिशत अवशेषण क्षमता अधिक होती है। इसमें जल की सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यहां तक समझ गए? ये क्लास समझ गए? 3 क्लास में बांटा जाता है। कौन कौन से? बालुई मृदा, उसके बाद
सिल्ट मृदा, उसके बाद मृत्तिका मृदा। बालुई मृदा कब कहेंगे? जब इसका पार्टिकल साइज, मतलब इसमें जो प्रतिशत, बालू की प्रतिशत 85% से ज्यादा रहेगी, मतलब 85% से ज्यादा रहेगी तो उसको हम कहेंगे बालुई मृदा। अगर 80% से ज्यादा सिल्ट मृदा रहेगी तो उसको सिल्टीय मृदा कहेंगे। मृत्तिका मृदा कब कहेंगे? जब इसमें मृदा की पार्टिकल की साइज 40% से ज्यादा रहेगी, और सभी मृदा रहेगी लेकिन ज्यादा सबसे अधिक किसका रहेगी? क्ले मृदा। मृत्तिका का परसेंट ज्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे क्ले मृदा। यहां तक हो गई। उसके बाद और इसका और आता है वर्गीकरण, जिससे हम लोग किताबें पढ़ते हैं, क्ले लोमी सॉइल, क्ले सिल्टी सॉइल, इस प्रकार की और पढ़ते हैं हम लोग किताब में। तो उस प्रकार के वर्गीकरण में, उस प्रकार के क्लास में कितना परसेंट क्ले होता है, कितना परसेंट बालुई मृदा होता है और कितना परसेंट सिल्ट सॉइल होता है, इसके बारे में आप देखते हैं। उसके बारे में अब इसके बाद लिखा हुआ है, उपयुक्त 3 वर्गीकरण के कणों के अनुपात के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। मतलब यही 3 को आधार है मृदा का वर्गीकरण करने का। जब ये 3 मृदा कण एक विशेष अनुपात में मिलते हैं, जब ये 3 मृदा एक विशेष अनुपात में मिलेंगे तो एक अलग प्रकार की मृदा बनती है। तो उस मृदा का मिश्रण के एक विशेष नाम दिया जाता है, उस मृदा का एक विशेष नाम दिया जाता है। इसका वर्ग गठन वर्ग किया जाता है। यूसेज पद्धति सारणी निम्नलिखित दिया हुआ है। तो आप जो देखेंगे वो देखेंगे क्या चीज, कि तीनों मृदा का एक विशेष अनुपात को मिला के एक नई मृदा बनाई गई है। उस मृदा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उस मृदा के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला क्या है? बालुई मृदा। तो बालुई मृदा में क्या बताए थे? बालुई मृदा में बताए थे जब 80% से ज्यादा, 85% से ज्यादा बालुई पाई जाएगी तो उसको हम बालुई मृदा कहेंगे। तो इसमें कितना बालू की परसेंट? 20 से 100 दिया हुआ है। मतलब इसमें सबसे अधिक बालू पाई जाएगी, 85% से ज्यादा बालू पाई जाएगी। इसमें सिल्ट बहुत कम पाई जाएगी और मृत्तिका बहुत कम पाई जाती है। ये आपको सारणी याद रखना है, ये सारणी आपको याद रखना है, समझ गए? ये सारणी आपको याद रखना है, ये सारणी याद रखना। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है बालुई लोम मृदा। बालुई लोम मृदा, लोमी सॉइल, तो सैंडी लोमी सॉइल, इंग्लिश में इसका नाम है सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल इंग्लिश नाम है। तो सैंडी लोमी सॉइल में कितना सैंड की पार्टिकल भी रहेगी और लोम की भी पार्टिकल रहेगी, सैंड की भी पार्टिकल रहेगी और लोम की पार्टिकल। तो लोमी सॉइल कब कहते हैं? लोमी सॉइल कहेंगे कब? पहले लोमी देख लेते हैं तब फिर सैंडी लोम कहेंगे। तो लोमी सॉइल कब कहेंगे? तो लोमी सॉइल कहेंगे जब इसमें 30 से 50% सैंड की पार्टिकल, 30 से 50% सैंड की पार्टिकल, कितना? 30 से 50% सैंड की पार्टिकल, 30 से 50% सिल्ट की पार्टिकल, 30 से 50% सैंड की और 30 से 50 कितना? सिल्ट की पार्टिकल, और सबसे कम मात्रा में क्ले की पार्टिकल रहेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? लोमी सॉइल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लोमी सॉइल कहेंगे। तो लोमी देख लिए हम लोग। अब लोमी में ही अगर बालू की परसेंट कम कर देंगे और सिल्ट क्ले की परसेंट कम कर देंगे तो सैंडी क्ले सॉइल। आपको बस यही याद रखना है, आपको बस यही याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सैंडी लोम सॉइल में कितना परसेंट रहेगा तो इसमें क्या कहेंगे? सैंड की पार्टिकल ज्यादा कर देंगे और सिल्ट और क्ले की पार्टिकल कम कर देंगे। 85 से कम ही रखेंगे, 50 से हल्का ज्यादा कर देंगे सैंड की पार्टिकल, 50 से हल्का ज्यादा कर देंगे सैंड की पार्टिकल, क्ले की पार्टिकल थोड़ा कम कर देंगे और सिल्ट की पार्टिकल कम कर देंगे। तो सैंडी लोम। सिल्टी लोम क्या कहेंगे? सिल्टी लोम में क्या कहेंगे? इसमें सिल्ट की पार्टिकल 50 से ज्यादा कर देंगे। कितना? सिल्ट की जितना है उससे 50 से ज्यादा कर देंगे तो सिल्ट ज्यादा हो गई और बालुई और क्ले मृदा की कम कर देंगे। अगर क्ले लोमी पूछे आपसे, क्ले लोमी पूछे तो उसमें क्या करेंगे? क्ले की पार्टिकल की साइज ज्यादा, क्ले की परसेंट ज्यादा कर देंगे और इसमें सैंड और सिल्ट की परसेंट कम कर देंगे। ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ गए? ये यहां तक समझ गए? ये
समझ गए? आपको क्या याद रखना है? बालुई मृदा पूछे तो 85% किसका? बालू की परसेंट रहती है। सिल्ट पूछे तो 80% सिल्ट रहेगी। अगर आपको मृतिका पूछे या क्ले मृदा पूछे तो उसमें क्ले की परसेंट 50% या 40%, 40 से 50% क्ले रहती है। यहां तक हो गई। आप देखते हैं आगे है मृदा के कण वाली मृदा को विशेष विवरण, मतलब बालुई मृदा कहां पाई जाती है इसका विवरण आप देखते हैं। तो बालुई मृदा है रेगिस्तान क्षेत्र में, नदी व समुद्र के किनारे में बालुई मृदा पाई जाएगी। कहां कहां बालुई मृदा पाई जाएगी? कहां कहां पाई जाएगी? तो सब जगह पाई जाएगी रेगिस्तान में पाई जाएगी। उसके बाद कहां पाई जाएगी? नदी या समुद्र के किनारे के क्षेत्र में। जैसे हम लोग गंगेटिक प्लेन में आते हैं। कौन से गंगेटिक प्लेन में आते हैं ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। बिहार के कितने राज्य कौन से क्षेत्र में आते हैं आपको ये बताए हुए हैं। बिहार को 3 जोन में मुख्यतः बांटा गया है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। और जोन सी को 2 भागों में बांटा गया है, जोन सी ए, जोन सी बी। अब पूरा ये हम लोग कौन क्षेत्र में आते हैं आपको ये याद रखना पड़ेगा। समझ गए? यहां आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं गंगेटिक प्लेन में। कौन से? मिडिल गंगेटिक प्लेन में। मिडिल गंगेटिक प्लेन में बालुई मृदा अधिक पाई जाएगी। जो गंगा किनारे वाले क्षेत्र हैं तो वहां बालुई ज्यादा पाई जाती है, तो वहां समुद्र किनारे और उसमें बालुई मृदा ज्यादा पाई जाती है। इस मृदा में जीवांश पदार्थ एवं चिपचिपेपन का अभाव होता है। मतलब इसमें क्या चीज? ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम मात्रा में मिलेगी और ये मृदा क्या रहेगी? चिपचिपा नहीं रहेगी। काहे? बालू मृदा है। किस लिए चिपचिपा नहीं रहेगी? क्योंकि ये बालुई मृदा है तो इसमें पानी की मात्रा कम रहती है, पानी की रिसाव अधिक होती है, इसमें चिपचिपा नहीं पाई जाएगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? शुष्क दशा में हाथ में दबाकर छोड़ने पे ये बिखर जाएगी। जब मृदा ये शुष्क रहेगी तो शुष्क रहेगी, मिट्टी को हाथ में लेंगे फिर छोड़ेंगे तो मृदा बिखर जाएगी। शुष्क रहेगी, मिट्टी को हाथ में लेंगे बालुई मृदा को फिर छोड़ेंगे तो ये पूरा मृदा बिखर जाएगी। तो लिखा हुआ है यहाँ, जब मृदा शुष्क रहती है तो हाथ में लेते हैं तो ये पूरा बिखर जाती है। जब धारण कर क्षमता प्राय कम होती है तो इसमें चिकनी मिट्टी और जीवाश्म खाद का उपयोग करके खरबूजा, तरबूजा, लौकी, ककड़ी आदि का हम सब्जी इसमें उगाते हैं। तो ये मृदा किसके लिए महत्वपूर्ण है? कौन कौन से फसल इसमें लगाए जा सकते हैं? तो कौन कौन से फसल हैं? खरबूजा, तरबूजा, लौकी, ककड़ी। मतलब कौन कौन से जो फसल कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। कौन से? कुकुरबिटेसी फैमिली के। कौन से फैमिली के? कुकुरबिटेसी फैमिली के। कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं तो ये इस मृदा में अधिक उपजाऊ देते हैं। समझ गए यहां तक? उसके बाद है कौन सी? बालुई दोमट मृदा। बालुई दोमट मिट्टा, सैंडी लोम सॉइल। इसमें सैंड की पार्टिकल की साइज ज्यादा होगी, 50 से ज्यादा सैंड की पार्टिकल की साइज होगी और क्ले और सिल्ट की पार्टिकल की साइज कम होगी। तो सूखी मृदा के हाथ को लेने पे, मसलने पे इसकी आकृति बनती है, किंतु बल हटाने पे इसकी आकृति समाप्त हो जाती है। जब इसको हाथ में लेंगे, मिट्टी को, बालुई लोमी सॉइल को अगर आप हाथ में लेंगे, हाथ में दबाएंगे तो उस टाइम हाथ का स्ट्रक्चर जैसी है उस तरह का स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन जब भी आप इसको छोड़ेंगे तो यह पूरा बिखर जाएगी। तो उस मृदा को क्या कहेंगे? बालुई दोमट मृदा। आर्द्र में मसलने पे यह आकृति सावधानी से रखती है, लेकिन उसके बाद इसको आकृति हट जाती है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? इसमें आते हैं कौन कौन से? बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज, ये सब फसल आते हैं। इसमें फसल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे बाजरा कौन सी मृदा में होती है तो बालुई लोमी सॉइल में होती है, सैंडी लोमी सॉइल में होती है। अगर आप यहां याद कर लीजिएगा, जब आप फसल पढ़ेंगे कि इसकी खेती किस प्रकार से होती है तो उसमें आपको मिट्टी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उसमें आपको मिट्टी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको यहां अगर फसल याद हो जाएगा, कौन सी मृदा में कौन सी फसल होती है। अगर आपसे पूछे मूंगफली कौन सी फसल में होती है, कौन सी मृदा में होती है,
तो कौन कहेंगे, सैंडी लोमी सॉइल। अगर यहां आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे जब हम देखते होंगे 12th क्लास में जब है आपकी कि इसकी खेती, फसल की खेती, सीरियल्स की खेती या ऑयलसीड की खेती या पल्सेस की दलहन क्रॉप की खेती पढ़ते हैं, तो उस टाइम आपको मृदा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उस टाइम आपको मात्र 3 से 4 चीज पढ़ना है। कौन कौन सा, इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब इसका वनस्पतिक नाम क्या है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसकी कौन कौन से किस्म है, कौन कौन से वैरायटी है, कौन कौन से उन्नत वैरायटी हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें सिंचाई कब देंगे। उसके बाद इसमें पढ़ना है कितनी उपज होगी। उसके बाद पढ़ना है इसमें कितना उर्वरक लगेगा। ये सब आपको मुख्यतः पढ़ना है, 3 से 4 पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पूरा खत्म हो जाएगा। जब हम यहां पढ़ लेंगे मृदा, इसमें कौन सी मृदा कहां होगी, इसमें कौन कौन से फसल हैं, बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज, ये सब फसल इसमें आते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोमी मृदा में। लोमी मृदा, इस मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका का परसेंट लगभग समान होता है। तीनों मृदा इसमें समान पाई जाएगी, उसमें कहेंगे लोमी मृदा। यह चमकीली और लचीली मृदा होती है। शुष्क मृदा दबाने पे आकृति बनती है और ये आकृति रखती है। जब तक इसको हम रखेंगे तब तक इसको आकृति रखती है। और लोमी सॉइल का हम लोग मुख्यतः उपयोग करते हैं, किसी मूर्ति बनाते हैं, जैसे अब आने वाली है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में हम जो मूर्ति बनाएंगे तो लोमी सॉइल का हम उपयोग मुख्यतः करते हैं। यहां तक हो गई। अब इसका बात करते हैं, इसमें लगभग बहुत अधिक, इसमें मुख्यतः अधिक फसल उगाए जाते हैं, बहुत अधिक। अगर आपको मृदा नहीं पता है कौन सी मृदा है, इसमें सीधे मार्क आएंगे लोमी सॉइल में इसको उगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी मृदा में फसल उगाते हैं, तो आप क्वेश्चन में मार्क आएगा, लोमी सॉइल मार्क चले आएगा। समझ गए, तो आपका भी सही होगा। जब फसल का वर्गीकरण, फसल आप पढ़ेंगे जब, अगर आपको उसमें मिट्टी के बारे में नहीं पता है, इसका मिट्टी कितना है, कौन सी मिट्टी है, तो उसमें लोमी सॉइल मार्क आ जाएगा। इसमें ये फसल जैसे मूंग, जैसे मान चलिए गेहूं की फसल लोमी सॉइल में अधिक पैदावार करती है, आ जाइएगा मार्क। अगर मृदा आपको नहीं पता है। उसके बाद आता है सिल्ट, दोमट मिट्टी। तो ये मृदा शुष्क होती है, इसमें ढेलेपन आ जाती है। जब ये मृदा शुष्क होगा तो ये ढेला ढेला प्रकार का बन जाएगा, तो उसको कहेंगे सिल्ट लोमी सॉइल। ये सरलता से टूट जाती है। ओट आने पे इसकी जुताई की जाती है और यह भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें क्या चीज, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। और ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मृदा है। ये कृषि के लिए क्या चीज, बहुत ही अच्छी मृदा है। सिल्ट लोम पूछे, सिल्ट लोम में इसमें परसेंट कितनी होगी, सिल्ट की परसेंट कितनी होगी, सिल्ट की परसेंट होगी 0 से 50%। सिल्ट लोमी पूछ रहा है तो सिल्ट लोमी में बालू की परसेंट कितनी होगी, 0 से 50%। ये बालू की, सैंड की पार्टिकल की साइज है, सैंड हो गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है सिल्ट। सिल्ट का पूछेगा तो सिल्ट 50 से ज्यादा, 50 से 88% सिल्ट हो गया। 50 से 88%, क्योंकि सिल्ट लोम है, सिल्ट लोम है तो सिल्ट की परसेंट ज्यादा। सिल्ट लोम पूछे तो सिल्ट की परसेंट 50 से ज्यादा कर देंगे और सबको मैनेज कर देंगे। 100% होती है, 50 से ज्यादा कर देंगे, 60% सिल्ट कर दिए, उसके बाद इधर उधर कम उधर कर देंगे। और क्ले हो गया कितना, 0 से 27% क्ले। यहां तक हो गया। सिल्ट क्ले पूछे तो सैंड की पार्टिकल की साइज कितना, 0 से 50, सिल्ट की 50 से ज्यादा और क्ले की 0 से 27% हो गई। इसके बाद है क्ले लोमी सॉइल। क्ले लोमी सॉइल में कहेंगे तो फिर यहां क्या आ जाएगी, इसका परसेंट 27 से 50 क्ले की। सिल्ट की कितनी हो जाएगी, 15 से 53 और सैंड की हो जाएगी 20 से 45। 20 से 45 यहां तक हो गई आपको, ये आपको याद रखना है। समझ गए। इसके बाद क्ले का बता ही दिए, क्ले में कितना 40% से अधिक पाई जाएगी क्ले की पार्टिकल, तो उसको क्ले मृदा कहेंगे। क्ले में ये महीन गठन वाली मृदा होती है, सूखने पे कठोर हो जाती है
और जब सूखेगी तो इसमें क्या चीज दरार बन जाती है, ढेले का निर्माण करती है। आर्द्रता का जब इसमें आर्द्रता होगी तो ये चिपचिपा हो जाएगी और अधिक लचीला होती है। उंगली के बीच पे दबाने पे लंबी पट्टी के आधार पे हो जाएगी। जब इस मृदा को लेंगे और इसे से मसलेंगे तो ये लंबी पट्टी के अनुसार हो जाएगी और ये देर से सूखती है। इसमें पानी की क्षमता अधिक रहेगी तो ये देर से सूखेगी। तो अगर हम लगाते हैं चावल की खेती, अगर पेडी की खेती करेंगे तो उसको मृदा पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा चाहिए। तो किसमें, क्ले सॉइल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो सीधे मार देंगे, अगर आपसे पूछे कि चावल पेडी की खेती सबसे ज्यादा कौन मृदा में होती है तो क्या कहेंगे, क्ले सॉइल में या क्ले लोमी सॉइल में। दो सॉइल आप मार के आइएगा। तो सीधे यहां से आप समझ सकते हैं कि कौन से मिट्टी में कौन सी फसल उपजती है। सिल्ट है कृषि के लिए सबसे उपयोगी मृदा, सिल्ट होती है। किस लिए होती है, इसमें पार्टिकल की साइज भी बहुत ही छोटी होती है। कितना होती है पार्टिकल की साइज, 0.02 से 0.002 साइज होती है। पानी भी इसमें बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें पानी की उतनी हम सिंचाई भी नहीं करते हैं और फसल हमारा बहुत अधिक बढ़ावा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है ये बात करते हैं। महत्व क्या है इसका, 10 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, इतना वर्ग पढ़े हैं, क्लास पढ़े हैं, मृदा का गठन का क्लास पढ़े हैं। इसका इंपोर्टेंस क्या है, तो इसका इंपोर्टेंस मुख्य रूप से है कि इसमें कृषि का कार्य मुख्य रूप से बहुत ही अच्छा हो सके, इसलिए हम इसका क्लास पढ़ते हैं। इसके लिए इसका हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। अगर हमको नहीं मालूम है कि मूंगफली की खेती कौन सी मृदा में होती है, तो अगर हमको नहीं मालूम है मूंगफली की खेती कौन सी मृदा में होती है, तो हम क्या करेंगे, सिल्ट वाला मृदा में जाके, सैंड या मृदा में जाके लगा देंगे तो वहां मूंगफली होगी ही नहीं। तो इसलिए हम इसका क्लास पढ़ते हैं। मृदा के कण को उचित होने का इसलिए कहा है कि कृषि कार्य ठीक प्रकार से होते रहे। क्या चीज, कृषि प्रकार ही कृषि का कार्य है वो ठीक प्रकार से होते रहे, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका क्लास पढ़ते हैं, इसका वर्ग पढ़ते हैं कि मिट्टी का कितने वर्ग में बांटा गया है। उसके बाद पढ़ते हैं किस लिए, क्योंकि इसमें उर्वरता शक्ति, जिसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता हम इसको बढ़ा घटा सके, इसलिए हम इसका पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इसका पोषण, फसल में जो पोषण देते हैं, तत्व देते हैं, पोषण एलिमेंट देते हैं, मिनरल एलिमेंट देते हैं, इसको हम जान सके कि इस मृदा में इतना मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हमको देना है, ये इसलिए हम लोग इसका महत्व हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर। तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।